नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। इजराइल की पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैपिंग की रिपोर्ट आने के बाद बवाल मचा हुआ है। विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है तो वही सरकार इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है। लेकिन फोन हैकिंग मामले के खुलासे को लेकर विपक्ष अब एकजुट होता हुआ सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत तमाम पार्टियां अब इस मसले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेरता दिखा, वहीं सरकार भी इन आरोपों को खारिज करती लगातार नजर आ रही है। यानी कि सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। पूर्व संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने जासूसी कांड को लेकर सरकार पर ढेरों सवाल ताके। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने सवाल पूछा कि प्राइवेट डेटा आखिर लीक कैसे हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल, जासूसी कांड पर साजिश या सियासत? क्या है जासूसी मामले की हकीकत? क्या वाकई में सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जासूसी करवाई या सच में ये कोई देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? इसके अलावा विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग पर क्या करेगी सरकार? कैसे होगा जासूसी कांड का पर्दाफाश? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कपिल सिब्बल ने क्या पूछा सरकार से, किन शब्दों के साथ मोदी सरकार को, अमित शाह को निशाने पर लिया। जरा सुनिए। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि देश को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, देश को बदनाम नहीं किया जा रहा। मंत्री जी, आप की सरकार के कारनामों की वजह से सरकार बदनाम हो रही है। देश को बदनाम नहीं किया जा रहा। आपकी असलियत सामने आ रही है, आपके कारनामे सामने आ रहे हैं। आपके काम की वजह से, ये जो काम आप कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े थे, मसलन जासूसी कांड किसका षड्यंत्र? जी हां, जासूसी कांड के सामने आने के बाद लगातार बवाल तो मचा हुआ है, लेकिन परत दर परत इसकी हकीकत भी सामने आनी चाहिए। विपक्ष लगातार घेर रहा है मोदी सरकार से, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में सरकार पर जासूसी के इन आरोपों में कितना है दम, इस सवाल का भी जवाब लेने की हम करेंगे कोशिश। क्या सरकार करवा रही थी फोन टैपिंग? क्या मोदी सरकार ने खरीदा पेगासस या फिर नहीं? सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। फ्रांस ने दिए जांच के आदेश, लेकिन भारत कब देगा? यह भी बड़ा सवाल। क्या सर्विलांस के नाम पर हुआ पेगासस का इस्तेमाल? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है कि सर्विलांस के आड़ में क्या पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करवाया गया था? सरकार का तो इनकार, तो फिर कौन करवा रहा जासूसी? यह भी बड़ा सवाल। पेगासस किसने खरीदा और खरीदकर इस इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसने किया? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार तो इनकार कर रही है, तो फिर खरीदा तो किसने खरीदा और कैसे इस्तेमाल किया? ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब सामने आने चाहिए। पेगासस जासूसी मामले में जांच की जो बात कही जा रही है, वो जांच कितनी जरूरी है? क्या जासूसी कांड भारत के खिलाफ एक साजिश है? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे जल्दी से करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। विवेक साइलेस प्रवक्ता है सपा की, वो हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत राहुल जी। आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ सर। संयोग सेलर, साइबर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत अरविंद सिंह जी आपके साथ करना चाहूंगी। सर, क्या है जासूसी कांड की हकीकत? क्या है सरकार का असल स्टैंड? क्या पेगासस मोदी सरकार ने खरीदा या नहीं खरीदा? आप पेगासस के क्लाइंट हैं या नहीं है? जरा देश को आज क्लियर कीजिए। देखिए, पेगासस को लेकर भारत सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, वो तर्कहीन और आधारहीन है। अभी मैं कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी को सुन रहा था, वो भारत सरकार पे प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि सरकार जासूसी करवा रही है। मुझे हंसी आ रही थी उनके बयान को सुनकर। कांग्रेस वह पार्टी है जिसका अपने मंत्रियों का, अपने नेताओं का और अपने साथी दलों का जासूसी कराने का एक लंबा काला इतिहास रहा है। और जब मैं बात यह कह रहा हूं तो तथ्यों के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आपको ध्यान होगा, भारत के एक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी
अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राजीव गांधी पे आरोप लगाया था कि उनकी जासूसी राजीव गांधी जी के द्वारा कराई जा रही है। और आपको वर्तमान में मैं बताऊं कि राजस्थान में डिप्टी सीएम के द्वारा और कई कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा यह कहा गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी जासूसी कराई जा रही है। और यूपीए 2 में जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि उनकी जासूसी करने की कोशिश उनके साथी मंत्रियों के द्वारा की गई। तो जिस पार्टी का जासूसी कराने का इतना लंबा काला इतिहास रहा हो, उसको पहले दूसरे से प्रश्न पूछने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर किया है कि न तो भारतीय जनता पार्टी न मोदी जी की केंद्र सरकार इस तरह के कृत्यों में कभी भी विश्वास करती है। तो क्या आप लोग जांच कराएंगे? जेपीसी जांच की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। जांच करवाने के लिए आप लोग तैयार है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए, विपक्षियों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। क्या तैयार है आप? इसका जवाब मैं दे देता हूं। जिसने रिपोर्ट पब्लिश किया है और जिसने आरोप लगाया है, उसमें दो प्रमुख हैं। एक तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। आपको पता है भारत विरोधी अभियान में एमनेस्टी इंटरनेशनल हमेशा अग्रिम रहता है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो तथ्यों के साथ कह रहा हूं। सभी केंद्र सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की केंद्र सरकार रही हो या इस समय हमारी है, सभी सरकारों ने माना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल लेवल पर भारत की प्रतिभा को, भारत के छवि को धूमिल करने का प्रयास करती रही है। और मोदी सरकार के द्वारा ये कहा गया एमनेस्टी इंटरनेशनल को कि जरा नियम कानून के तहत अपने फंडिंग का विवरण दीजिए, आपके पास फंड कहां से आते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल देश छोड़ दी और बाहर चली गई। तो उसका एजेंडा भारत विरोधी रहता है और क्लियर है। और दूसरा, द वायर जिसने भारत में रिपोर्ट छापा है, वो भी नीचे लिखता है कि डाटा में फोन नंबर होने का ये मतलब नहीं है कि जासूसी की गई है। में भी जासूसी हो सकती है। तो मैं ये कहता हूं, तथ्य कहां और प्रमाण क्या है? वो कौन से तथ्य और प्रमाण है जिसके आधार पर जांच की मांग की जा रही है? और दूसरी बात, मानसून सत्र के पूर्व संध्या पर, ठीक पूर्व संध्या पर इसको लाना, क्या इस बात की तरह यह चीज इंगित नहीं करती है कि इसका मंशा इस मानसून सत्र को डिरेल करना है और भारत सरकार के साथ साथ भारत को बदनाम? अच्छा ठीक है राहुल जी, आऊंगी आपके पास। एक सेकंड, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से मैं जवाब लेती हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय आएगा तो आप बोलिएगा। ठीक है राहुल जी, नहीं, आपका समय आएगा तो बोलिएगा। आपके बीच में नहीं बोलूंगा। देखिए आप सच्चाई को सुन नहीं पा रहे हैं। आपका समय आए तो बोलिए, अपने अपने समय पे आप सब बोलेंगे। मैं जब बोल रहा हूं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन किस चीज की जांच? ऐसा कुछ है ही नहीं, तथ्य ही आपके आरोप है। जरा जवाब दीजिए। शिल्पा जी, एक कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दुर्भाग्य है इस देश में जिस तरह की सरकार चलाने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। यदि दाढ़ी में, जो कहावत एक दूसरी भी साथ में जुड़ती है कि दाढ़ी में तिनका, कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका। यदि चोर चोरी नहीं है तो जांच से क्यों डर रहे हो भैया? जांच करा लो। ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने क्या किया जो अजय उपाध्याय जी, जब देश के राष्ट्रपति ने कहा था कि कांग्रेस का सर्वोच्च नेता और देश का प्रधानमंत्री उसकी जासूसी करा रहा है, तो उस समय आपके पार्टी का स्टैंड क्या था? और उस समय किसके दाढ़ी में तिनका थी और कौन चोर था? जरा ये भी तो बताइए। करके अरविंद जी, जब आपका नंबर आएगा प्लीज आप बोलिएगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी को बोलने दीजिए। मैं इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। शब्दों का प्रयोग शालीनतापूर्वक करिए। बदतमीजी आपके नेता करते होंगे। आप सार्वजनिक मंच पे बैठे हुए हैं, शब्दों का प्रयोग शालीनता के साथ करिए। बदतमीजी दुनिया जानती है, देश में क्यों राहुल गांधी करते हैं? आरोप पर अगर आप करेंगे ही नहीं तो सर क्या जवाब देंगे आप? बताइए। सरकार का पक्ष रखने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं ना, विपक्ष के कम से कम सुनिए तो सही। ठीक है अजय उपाध्याय बोलिए। ये वही लोग हैं जो चोरी करके सीनाजोरी करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज कंटिन्यू। ये वही लोग हैं क्या जिस तरह चोरी करके सर मुद्दे पर आते हैं सर, प्लीज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मुद्दे पर आते हैं सर। कह रहे हैं कि तथ्यहीन आप लोग आरोप लगा रहे हैं
तथ्यहीन कि आखिरी ये लाइन तथ्यहीन आपने बात उस नहीं रिपोर्ट है। की नहीं पढ़ी है जिसमें मे बी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हो सकता है शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हो जिस पर इतना सकता हल्ला है, मचा हुआ है। ये जो जांच कौन करेगा? हो सकता है, मे बी यदि शब्द है मैडम, मैं आपकी बात या भाजपा के साथियों की ही बात मानता हूं, तो इसकी जांच कौन करेगा? जांच तो सरकार ही करेगी। हम लोग किससे मांग कर रहे हैं? सरकार जेपीसी की मांग सरकार से कर रहे हैं। सदन चल रहा है, हाँ। सदन में इस पे चर्चा होने में क्यों डर लगता है? हाँ। यदि आपने चोरी नहीं की, इसमें मैं आपने इस जवाब तरह देना के जासूसी नहीं कराई, सुन हाँ। लीजिए पहले, हाँ। तो आपको क्यों डर लगता है? पहली बात। दूसरी बात, तथ्यहीन बातें करते हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने या किया या नहीं किया उसकी तो हिस्ट्री है। आप क्या उसी आधार पर अपने को बचना चाहते हैं? चलिए कम से कम ये नहीं माना हो ना कि सकता। आपका आज हिस्ट्री है देश के तथ्यहीन जानवर- बात करने की, देश आपने के- माना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश के सच्चाई को स्वीकार करने के लिए। तथ्यहीनता पर आते हैं, बीच बीच में फिर ही टोकते हैं। टोकेंगे तो क्या बात होगी मैडम? ये बोलिए नए सर। नए कोई पैनलिस्ट आपने बुला लिया है क्या, जिनको इतनी तमीज नहीं है कि अरविंद जी कैसे सुन बात रहे की हैं, जाती अरविंद है जी सुन रहे पैनलिस्ट? हैं, डॉक्टर अरे जुपाल सबको सुनिए इस सुनाना हो बात तो को। जरा सर, और अपने भी नेता मैं राहुल बोलने लगा, गांधी प्लीज को जल्दी से सिखाइए। आप समाप्त दूसरी दूसरे को बात- सिखाने की जरूरत नहीं हाँ, है। वो 1.5 लोगों की जो सरकार चला रहे हैं, इनको याद रखना चाहिए। इनके मंत्री जी माननीय, जो अब हालांकि छुट्टी हो गई है उनकी गलतियों के कारण, शायद मोदी जी भी उनसे तंग आ गए और छुट्टी कर दी। रविशंकर प्रसाद जी का ट्विटर मिनिस्टर होते थे लगातार, उन्होंने खुद, आप याद कीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 का उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि डाटा इकट्ठा किया जा रहा है लोगों का। जहां तक बात अप्रैल और मई की बात है 2019 चुनाव के दौरान, ये कोई तथ्य, इसके सारे तथ्य हैं। ये तथ्य तो पटल पर आएंगे जिस जेपीसी होगी तो, कि जिस वायर ने यदि इसको खुलासा जहां से भी हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के टीम से यदि खुलासा हुआ है, फ्रांस की कंपनी यदि उस पर जांच कर रही है, चलिए ठीक इस है, पर जो जांच सर्विलेंस की का मांग मामला है, यहाँ पर जिन अगर की जिनका जा रही है मोबाइल- अरविंद जी, जिनका तो मोबाइल हुआ क्या है, गलत किसी है? में दूध का अगर दूध, अच्छा पानी अच्छा का अरविंद पानी जी, हो अरविंद जी, जाएगा। अरविंद जी, आप बस मुझे इतना बता दीजिए, जासूसी हुई या नहीं हुई? देखिए हुई या नहीं हुई, हाँ या ना सर? देखिए, हाँ, ये कोर्ट है, भारत जज है, यही सरकार बता ने देंगे अभी, सदन हाँ, के या अंदर नहीं। ये क्लियर कर देखिए, दिया है अभी कि ना इस तरह बताएंगे, की कोई जज है। घटना नहीं हुई है। नहीं हुई। सरकार जज को है, ना बदनाम कह करने की देंगे। कोशिश की जा रही है। हाँ। दूसरा, अजय उपाध्याय जी ने कहा कि जब लेकिन बहस उस होगा लिस्ट में सदन जितने में, लोगों के तब नाम चीजें हैं, दूध का दूध, जो पानी का सर्विलांस पानी पर होगा। थे, वो दूध का दूध, पानी का पानी, जब बिना एक बात जांच के कैसे हो लेकिन पाएगा सर? कांग्रेस सदन में पहले बहस के लिए ही तैयार नहीं है। सदन में जो पार्टी बहस के लिए तैयार नहीं है, अच्छा, ठीक है। जांच की बात तो दीगर है। आप पहले सदन के पटल पे बहस के लिए तो आइए। आपको बहस से डर क्यों लग रहा है? और जिन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया है, उनका खुद ये कहना है ठीक कि है। डाटा बी आर में उपाध्याय फोन जी, नंबर होना बी आर उपाध्याय इस जी, बात का ठीक है, अरविंद सबूत जी। नहीं है कि जासूसी हुई अरविंद है। जी, आप इनकार तो कर रहे हैं ना? रिपोर्ट ठीक पे है हम सर, दूसरे विश्वास मेहमान कैसे भी जुड़े हुए करें? हैं, उनकी भी सुन लेते हैं सर। तमाम जी। एक्सपर्ट लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बी आर उपाध्याय जी, क्या जासूसी हुई? किस तरफ फिलहाल इशारा इस पूरे मामले का जाता हुए? देखिए उपाध्याय जी। देखिए, ये चीज़ें जांच के बाद सामने आती हैं कि भाई हुई या नहीं हुई। हाँ। न ये कह देने से हो जाएगा कि हो गई और मैं ये कह दूं कि भाई नहीं हुई। नहीं, मैं कुछ नहीं। देखिए, तथ्य हैं। जब इंक्वायरी होती है तो सारी चीज़ों पर गौर किया जाता है कि क्या क्या बेसिस है उसके, और उसके बेस पे वो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। ये कह देने से भी कांग्रेस जासूसी कराती थी, हाँ। तब क्या बीजेपी भी जासूस कराएगी? उसने मर्डर किया तो मैं भी मर्डर करूंगा क्या? देखिए, वो चीज़ जस्टिफाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं अगर कुछ ना होता, और कहते हैं कि भाई भारत के विरोध में या सरकार के विरोध में, अरे भाई एक भारत का नाम नहीं है उसमें, अन्य देशों के भी नाम हैं, और फ्रांस ने उसमें इंक्वायरी कराना शुरू कर दिया है। भाई वो भी तो देश है, वो भी ये कहने लगे हम इंक्वायरी नहीं कराते। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो उन आरोपों को आधारहीन नहीं कहा जा सकता। उनके ऊपर इंक्वायरी के बाद में जो रिपोर्ट आती है वो सबको माननी चाहिए, और उसमें कोई गुरेज भी नहीं होनी चाहिए। मैंने अगर कोई गलत काम नहीं किया तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी होने दीजिए उस इंक्वायरी को, पहली बात। हाँ। और दूसरी बात, देखिए, सत्ता पक्ष को क्या ऐसी मजबूरियां होती हैं, हाँ। जैसा अभी मित्र ने गिनाया कि भी राजस्थान सरकार करा रही है, कि सत्ता में होता है तो वो सबकी जासूसी करता है। क्यों करता है? कोई ना कोई तो रीजन उसके पीछे है। यानी सरकारों को हमेशा ये लगा रहता है कि भी विपक्ष क्या कर रहा है या वो अधिकारी क्या कर रहा है, सब तो उससे निजता पर हमला होता है। पत्रकारों को नहीं बख्शेंगे आप, न्यायपालिका को नहीं बख्शेंगे, सबकी जासूसी होने लगेगी तो कहाँ रह जाएगा? लेकिन ये तो फिर ये तो लोकतंत्र पूरा खतरे में आ जाएगा। लोकतंत्र ही खतरे में आ लोकतंत्र पर जाएगा। हमले के बराबर है। और देखिए, वो जो अगर मान लीजिए कुछ नहीं होता तो बाकायदा आप भी दिखा रहे हैं, और द वायर ने भी लिखा है, और आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने भी कुछ उसने भी ये कहा है कि भी ये पत्रकारों के नाम हैं। तो इन सब चीज़ों की जो अगर नहीं होता कुछ तो ये नाम नहीं आते कि 2 वर्तमान केंद्रीय मंत्री, 40 पत्रकार, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ। और तो और जो कोई महिला छोटे-मोटे थी इसने नाम आरोप नहीं। लगाए वाकई। वहां तक है, उनके भी परिवार के नंबर, तो वो ठीक कहां है। से आ रहा है? राहुल लाल जी,
ऐसे में इस जासूसी कांड की जंग पर क्या हल? नहीं, देखिए इसकी जांच होनी चाहिए। 2-3 चीजें हाँ। यहाँ पे बराबर हम लोग तुलना कर रहे हैं कि कांग्रेस के पीरियड में हो रही थी। उपाध्याय जी ने काफी अच्छा चीज कहा कि अगर उधर गड़बड़ हुआ तो क्या इधर भी गड़बड़ होगा। हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जासूसी का लेवल उससे काफी ऊपर है। देखिए एक हमारा मोबाइल अगर जनता कहाँ जाए? नहीं, दूसरा चीज अगर इसमें हम लोग देखें कि केवल फोन टैप हो रहा है तो फिर भी वो जासूसी का स्तर काफी कम है। लेकिन आपके ईमेल, आपके व्हाट्सएप, आप जितना चैट कर रहे हैं, फुल फोन के ऊपर आपका कंट्रोल हो जा रहा है। और हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो पेगासस की टेक्नोलॉजी है वो काफी हाई हो चुकी है। 2011 से वो इस टेक्नोलॉजी में लगी हुई थी। अभी स्थिति यह है शिल्पा जी कि अब उसको कह रहे हैं जीरो क्लिक टेक्नोलॉजी, और वो भी इजराइल की टेक्नोलॉजी किस स्तर की इजराइल की होती है हर टेक्नोलॉजी कोई जानता है। यानी इसका मतलब है कि अब आपको किसी भी लिंक को आपको जो है कि टच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके हमारे किसी फोन को अगर उसके ऊपर जासूसी करनी है तो वो हो जानी है। हमारे पास उससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। और वो भी तब है जबकि अभी हाल ही के समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट के 9 सदस्यीय खंडपीठ ने माना कि राइट टू प्राइवेसी हमारा अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन का अधिकार है। आप इससे हमें छीन ही नहीं सकते हैं। तो फिर ये तो बड़ी गंभीर मामला है। चलो, आप ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही अगर इस घेरे में होंगे, ठीक है सर। जो पीड़िता थी वो जिसने आरोप लगाया था उसके परिवार घेरे में थे, हाँ। इसका देखिए इसका एक ही मामला उठेगा। यानी वो कि आप सॉफ्टवेयर यहाँ तक करता है, नहीं, मैं उसका फोन लेके लेकिन- माने महिला है, महिला फोन लेके अपने मैं बेडरूम में जाती है, तो अपने आप ऐसे सो जाएगा। मैं विवेक इसमें साइनी केवल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता है। विवेक जी, आप क्या कहेंगे इस जासूसी कांड पर? देखिए शिल्पा जी, आपने शुरू में कहा, बहुत अच्छा कहा कि सरकार को अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करना चाहिए जनता के सामने। और ये बात भी बड़ी अजीब लगती है, इको आ रही है, जरा ठीक करा दीजिएगा। जी, ये भी बात बहुत अजीब लगती है कि कुछ पत्रकार, कुछ विपक्ष के नेता विदेशियों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश कर देते हैं। बड़ी अजीब सी लगती है। देखिए, जहां तक बात यह है कि मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। देश के नेता हों, चाहे पत्रकार हों, जी। संवैधानिक पद पर बैठे लोग हों, उनकी जासूसी कराई की जा रही। देखिए, इसमें कोई अचरज मुझे तो कम से कम नहीं है, समाजवादी पार्टी को नहीं। जो लोग पठानकोट टेररिस्ट हमले का जांच पाकिस्तान की एजेंसी ISI से करा सकते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ, वो जो लोग 10 दिन बाद 24 फरवरी 2019 को इमरान खान के सांसद को बुला के हिंदुस्तान में लाल गलीचा बिछा सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जब NSO ग्रुप में ये दावा किया है कि हम ये स्पाईवेयर सिर्फ और सिर्फ सरकार को देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के जज पे जासूसी करा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पूर्व अध्यक्ष चेयरमैन के ऊपर आप ऐसा कर रहे हैं, पत्रकारों पे आप ऐसा कर रहे हैं। देखिए, 1 नवंबर 2019 को रविशंकर प्रसाद जी ने इस बात का खुलासा पार्लियामेंट में किया था। और दूसरी बात, बहुत मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अलाउ किया है कि अगर गृह सचिव लिख के देंगे तो सरकार इसको यूज कर सकती है। और गृह सचिव भारत सरकार ने लिख के दिया है कि 7500 से 9000 लोगों के टेलीफोन हम नेशनल सिक्योरिटी के तहत टैप करेंगे। ये लिखित दिया है, ये बैठ के यहाँ क्या बताएंगे। और जब भी कुछ ऐसी बात आती है, किसान आंदोलन हुआ है, तो भैया विदेशी साजिश हो रही है मोदी जी के खिलाफ। तो आपको क्या यहाँ लगता तक है कि कि हाथरस वाला इसमें केस हो गया जांच तो कितनी है विदेश से जरूरी? फंड आ रहा है, जासूसी हर कांड चीज में में फिर विदेश जांच भाग कितनी जाते जरूरी है हैं सर? और खुद पाकिस्तानियों को बुला के। अब शिल्पा जी, मैं एक प्रश्न जांच आपसे तो पूछना देखिए, चाहता हूं। जनता के सामने कई प्रश्न हैं। जांच की आप मांग उनको कर रहे बोलने हैं, दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे जिस खत्म कर जांच लेने की दीजिए मांग अरविंद आप जी। कर रहे हैं, सर, एक अरविंद जी, सेकंड, खत्म कर खत्म लेने कर दीजिए दीजिए, ना। उसके बाद आप बीच में जांच कूदने की आदत बंद कर आपको दीजिए। सदन के अंदर बीच में चर्चा कूदने की से आदत क्यों बंद डर कर लग दीजिए। रहा है? चर्चा से- सदन के बीच में अंदर आप चर्चा कूदने की करिए, आदत बंद करिए, जनता अरविंद के जी। सामने और देश के सामने चर्चा बात से बीच करनी में है। आदत आप दूध का कूदने वाली आदत बंद कर दीजिए भारतीय जनता दूध का पार्टी। दूध चर्चा से नहीं होगा, जांच से होगा। दूध का दूध और पानी का पानी चर्चा से कैसे होगा? कोई बात मैं बोल रहा हूं तो मैंने बीच में आप क्यों एक ही बोल पॉइंट रहे में हैं? वही बोलूंगा। आपको बोलने की आजादी जो संविधान देता है ना अरविंद जी, वही हमें भी देता है। अरविंद जी, आप इस पॉइंट पर चर्चा से इसका समाधान नहीं निकलना है। किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। प्लीज वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू सर, चर्चा को चर्चा की तरह चलने दीजिए। एक डिबेट का डेकोरम होता है सर। आप सभी लोग सभ्य व्यक्ति हैं। अरविंद जी, आप सभी लोग सभ्य व्यक्ति है सर। आप लोगों से कम इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना, चर्चा करने के लिए अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो एक एक करके सबकी सुनेंगे भी तो।
तभी तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर इंटरप्ट मत कीजिएगा प्लीज, एक एक करके क्यों बोला जा रहा है? ठीक है। साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ, एक सेकंड विवेक जी लौटूंगी आपके पास। साइबर एक्सपर्ट संयोग सेलर खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संयोग जी, सबसे पहले तो ये पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरह से काम करता है, किस हद तक खतरनाक है, कैसे इससे जासूसी करवाई जा सकती है, जरा समझाइए। अभी ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर जो है, इट्स एन बेसिकली अ स्पाईवेयर ऐप, और ये जो है मतलब एंड्रॉयड एज वेल एज आईफोन दोनों के ऊपर टारगेट किया जाता है। और इसे इंस्टॉल करने के लिए एक मतलब सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू इसे इंस्टॉल किया जाता है। अभी ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है मतलब फोन के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन टारगेटेड जो सर्वर है उसके ऊपर भेजता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फोन के अंदर का जो एसएमएस है या कॉल लॉग है या कॉल रिकॉर्डिंग है, उसके अलावा आपको लाइव वॉइस है मतलब कोई कहीं पे भी अगर वो फोन लेके जा रहा है यूजर तो उसकी सराउंडिंग वॉइस सुनाई जा सकती है, इसका लाइव फोटो लिया जा सकता है या लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इस तरह से ये पेगासस स्पाईवेयर ऐप वर्क होता है। अभी ये जो डिटेक्शन करने के लिए काफी सारी फॉरेंसिक टूल्स होते हैं, और जब कोई अभी ये संदिग्ध व्यक्ति है जिसके मोबाइल में पाया गया है तो उस व्यक्ति को ये जो भी उसका फोन है मोबाइल है फॉरेंसिक लैब में देना चाहिए ताकि पता चल सके कि एग्जैक्टली उसका डेटा कहाँ पे जा रहा है, किसने किया है, ये सब उसमें से डिस्क्लोज हो सकता है। संयोग जी, जिस व्यक्ति की जासूसी करवाई जा रही है या फिर जिसका फोन टैप हो रहा है, हैक हो चुका है, क्या उसे पता लग सकता है कि फोन में कुछ गड़बड़ है, या अननोइंगली उसे पता भी नहीं होगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहीं से कहीं पहुंच जाएगी? बिल्कुल 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 आसानी से पता चल सकता है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है जिसे ऐसा लग रहा है कि उसका फोन हैक हुआ है तो उसे उसके मोबाइल में जो भी जितने भी ऐप्स है पहले उसे वो चेक करना चाहिए कि कौन से ऐप्स उसने इंस्टॉल किए हैं हुए हैं। जैसे कि अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड फोन के सेटिंग्स में ऐप्स के लिस्ट में आप ऐप सारे जितने भी ऐप्स इंस्टॉल है फोन में वो सारे ऐप की लिस्ट आप देख सकते हो। वो पर्टिकुलर ऐप कितना डेटा यूटिलाइज कर रहा है वो आप देख सकते हो। अभी मान लो कोई संदिग्ध ऐप है जिसमें हमें वो शक हो रहा है कि ये इतना डेटा ये पर्टिकुलर ऐप यूज कर रहा है, इसका मतलब वो ऐप वो यूजर ओपन नहीं करता फिर भी वो डेटा इतना यूटिलाइज कर रहा है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर ऐप जो है वो स्पाई ऐप हो सकता है। चलिए ठीक है, फिलहाल आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े रहे। मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश जासूसी कांड किसका है षड्यंत्र, षड्यंत्र है भी या फिर मात्र सियासत इस पर हावी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है जिस तरह से विपक्ष ने जेपीसी जांच की मांग कर दी है। जासूसी कांड पर सरकार से लगातार बहुत सारे सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। सरकार पर जासूसी के जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितना है दम, आज इस सवाल का हम जवाब खोजने की कर रहे हैं कोशिश। क्या सरकार करवा रही थी फोन टैपिंग? क्या मोदी सरकार ने खरीदा पेगासस या फिर नहीं? फ्रांस ने दे दिए जांच के आदेश, तो भारत ने क्यों नहीं दिए, या भारत कब तक देगा? क्या सर्विलांस के नाम पर पेगासस का इस्तेमाल किया गया? सरकार का इनकार तो फिर कौन करा रहा जासूसी? आज इन्हीं तमाम सवालों के लगातार जवाब ढूंढने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए अरविंद जी, मेरा आपसे बहुत छोटा सा सीधा सा बस इतना सा सवाल, अगर सरकार ने पेगासस नहीं खरीदा, सरकार को पेगासस से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर 300 भारतीयों को सर्विलांस पर क्यों लिया गया, किसने लिया? इसका जवाब तो आप ढूंढेंगे ना। देखिए, इसका जवाब मैं बहुत क्लैरिटी के साथ और विनम्रता के साथ देना चाहता हूं। जिन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है और जिन्होंने प्रकाशित किया है उन्होंने भी आरोप नहीं लगाया है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई काम किया है, जासूसी किया है, और साथ में ये भी जोड़ा है कि नंबर आने का ये मतलब नहीं होता है कि उस नंबर की जासूसी की गई है। नंबर 1 तो साबुत नहीं है, केवल सरकार को बदनाम करने के लिए सत्र के पूर्व संध्या पर इसको छापा गया है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, यदि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से और निजता के दृष्टिकोण से, तो सरकार के संसदीय मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा कि सरकार हर तरह के आरोप पर गंभीरता के साथ बहस कराना चाहती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश के लिए इतना महत्वपूर्ण विषय है तो विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? इसका मतलब कि उस बात में दम नहीं है और विपक्ष घबरा रही है कि चर्चा होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है अरविंद जी, आपकी बात आ गई है। एक सेकंड, डॉक्टर अजय उपाध्याय जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि विपक्ष को इस पर चर्चा करनी चाहिए, जांच तो बात की बात है।
पार्लियामेंट्री कमेटी के महत्व को नहीं समझते और वो पार्लियामेंट की कमेटी की ही डिमांड हम कर रहे हैं। अजय जो उपाध्याय जी, पार्लियामेंट के अपना अंदर ही जवाब JPC दीजिए, दूसरे के फिर सुन सोच लीजिए, पर सुन प्रश्न लीजिए। मत उठाइए। इस सुन देश लीजिए, में सारा अरे ज्ञान सोच पर कांग्रेस प्रश्न पार्टी को और उसके नेता राहुल गांधी को है। कैसे राहुल आप गांधी और कैसे कांग्रेस बदतमीज के अलावा आदमी को दूसरे आपने किसी को बैठा ज्ञान दिया है? नहीं अरविंद जी, है। सदन में सुनिए। चर्चा नहीं होनी चाहिए और जांच होनी एक चाहिए। सेकंड, इस तर्क को एक कौन सेकंड। मानेगा? एक बोलिए सेकंड, आप, मैं एक सुन रहा मिनट, हूँ। एक मैं मिनट। मानता हूँ अरविंद जी, मैं अरे मानता हूँ आप इस टाइप को। कांग्रेस के वकील बिल्कुल, हैं, मैं कांग्रेस आप का वकील कांग्रेस बिल्कुल के नहीं। अघोषित जांच वकील वाले हैं, चीज़ राहुल जांच गांधी। होनी चाहिए, आप कोई ऐसे मसला नहीं है। आप ऐसे प्रवक्ता सही हैं, चीज कह रहा हूं मैं, आप मैं कोई ऐसे प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आप बिल्कुल सच्चाई आप रखता हूं। ऐसे राहुल जी, स्वतंत्र प्लीज, विश्लेषक आऊंगी हैं सर, जो आऊंगी हमेशा सर, कांग्रेस जिसको के पक्ष समय में दिया बोलते जाए, हैं। प्लीज, अगर तो वो आपकी बोले तो बात को मैं बेहतर क्या होगा। मानूं? अजय जी, पहले तो इनको चुप करा हाँ, देंगे चुप है तभी सर, बात बोलिए, करना सब सुन उचित रहे हैं होगा। आपको। और मैं आशा करूंगा कि एक मिनिमम बेसिक डिबेट की नैतिकता होती है, वो मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। बातचीत जब भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता में हो रही है तो बात ही करके, ठीक है आपका नाम नहीं लेंगे, जेपीसी में पार्लियामेंट्री जो अफेयर मिनिस्टर हैं उनको भी पता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस का मेंबर नहीं होगा और भाजपा का मेंबर नहीं होगा, ज्वाइंट होगा, सबका होगा। और उस पर एक कमेटी बैठ जाए, उसके बाद में चर्चा का केंद्र चले, चर्चा जो करानी है चर्चा भी करा ले पार्लियामेंट में लोग। देखिए बात सिर्फ इतनी नहीं है, जो पेगासस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, सबको पता है कि वो बिना सरकार की अनुमति का वो किसी के पास कोई भी व्यक्ति राष्ट्र में नहीं खरीद सकता। फिर ये खरीदा कैसे और किसने इसकी अनुमति दी? ठीक है, वो सेकंड दूसरा मुद्दा आता है कि किसका किसका सर्वेलेंस पर लाया, किसकी जासूसी हुई। लेकिन पहला मुद्दा तो यह है कि प्राइवेट व्यक्ति देश के अंदर कैसे ये खरीदा, क्या ये अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न नहीं है? जब एनएसओ ने स्पष्ट कर रखा है कि बिना सरकार के ये कोई खरीद ही नहीं सकता, बिल्कुल। तो खरीदी पर ही पहले जांच होनी चाहिए। ठीक है। फिर खरीदा जो व्यक्ति, इतने लोगों का सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज का यदि सर्विलेंस हो रहा था और उस महिला का उसका क्या कसूर है जिसके साथ अन्याय हुआ अभी तक, उसका भी आप कहीं ना कहीं सर्विलेंस में लिए हुए थे। हाँ। तो ये कौन करा रहा था और इससे लाभ किसको होना था? ठीक है। यदि स्पष्ट हो जाएगा, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हाँ। राफेल के डिसीजन को लेकर के रंजन गोगोई का कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने का तो प्रयास इतना है। महत्वपूर्ण विषय है तो स्पष्ट है, संसद के उस अंदर पर भी चर्चा ज्वाइंट- से आप क्यों उस पर भाग भी रहे ज्वाइंट हैं? पार्लियामेंट्री कमेटी संसद की के बात अंदर कर रहे हैं। तर्कों फिर को, ये चलाना तथ्यों शुरू को, कर अपने देते हैं। विषय को नहीं, रखिए ना, चर्चा अरविंद जी, वो आप कह भाग रहे क्यों रहे हैं हैं? कि चर्चा हम लोग कर जी। लेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि मैं चर्चा ऐसा हम कहना लोग नहीं कर चाहता, लेंगे, लेकिन लेकिन ऐसे जांच भी बात साइड बाय कीजिए। साइड चलती अरे रहनी पहले चाहिए। चर्चा उसमें आप आपको करिए क्या ना, प्रॉब्लम चर्चा है? में तथ्य निकल के आएगा, लगेगा जांच होना चाहिए तो चीजें तो वहां साफ होंगी ना। आप तथ्य तो रखिए पहले, आपके ठीक है। पास तथ्य ही नहीं है, आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, पहले ही आप निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि ये घटना आरबी घटित उपाध्याय हुई जी, है। ये कोई बात आरबी होती है उपाध्याय क्या? जी, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर निजता का क्या हनन हुआ? और अगर हुआ, किसी ने भी किया, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? सरकार फिर जांच से क्यों भाग रही है? क्यों भाग रही है? यदि हाँ, ठीक है। आरबी उपाध्याय जी से मैंने सवाल किया है। ठीक है, सुन लेते हैं दाढ़ी सर। बढ़ा लेने से थोड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। चोर के दाढ़ी में तिनका है और एक केस में नहीं हुआ है, राफेल में भी ठीक हुआ है सर, उपाध्याय जी को भी राफेल सुन में भी लेते चोरी हैं। हुई है इनकी। ठीक है, ठीक है, बोलिए। निजता का हनन हुआ है हाँ, और ऐसा नहीं है कि भी साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य नहीं है तो जो मीडिया दिखा रहा है कि 2 वर्तमान केंद्रीय मंत्री और 3 विपक्ष के नेता, ये सब कहां से आ रहा है? यानी साक्ष्य हैं, बिना साक्ष्यों के। और इतना देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये उस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैंने लिया गूगल से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। ये तो सरकारें परचेज करती हैं, तो सरकार मना करे कि भी हमने नहीं परचेज किया है। यानी एक तरफ सरकार का जो रुख सरकार है, तो मना कर रही है वो- कि हमने परचेज नहीं किया है, तो देखिए- फिर अब इसके पीछे क्या कारण नजर आ देखिए सकता है? फिर ये कैसे हुआ कि भी हाँ। मंत्रियों का और भी जुडिशरी के भी चीफ जस्टिस का नाम और वो सब इनकी इंक्वायरी हो रही थी। हाँ। तब भी सरकार का दायित्व होता है ना कि भी कैसे हो रहा है ये सब कुछ। तो फिर कम से कम देश में जांच तो कुछ होनी भी- चाहिए। फिर तो देखिए, देश इसमें में कुछ भी हो दो सकता है चीजें ना। हैं। मैं देश- मुझे अब 30 रहा- सेकंड दीजिए, मैं देखिए, दो JPC लाइन मैं अपनी जोड़ना बात चाहता पूरी हूं। कर लूं। जी हाँ। जी। देखिए, विपक्ष मांग करता रहता है हाँ, और सत्ता हमेशा आती रहती है, जाती रहती है। अभी मैं मानता हूँ अरविंद सिंह जी भी कल तक विपक्ष में थे, आज आप सत्ता में हैं, कल हो सकता है फिर विपक्ष में हो। तो चीजें पारदर्शी होनी चाहिए। ये नहीं है कि भी उसने गलत काम किया तो भी मैं भी करूंगा, तो वो जस्टिफाई नहीं होगा, वो जस्टिफिकेशन नहीं है। उसने गलत काम किया, मैं गलत काम नहीं करूंगा और ना होने दूंगा। हाँ। ये एश्योर्ड होना चाहिए। देखिए, जनता की अदालत जब फैसला देती है, जब आपको चुना था, इतना बड़ा बहुमत दिया था, तो आपसे ये उम्मीद नहीं की थी कि जो कांग्रेस ने किया है वही आप करेंगे। आप ये कहेंगे? हाँ, वहां देखिए, ये जस्टिफाई नहीं।
तो आपको जनता की जो अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए। और निजता पर जो एक हमला है किसी ने भी किया, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट कर रही है, चाहे बिहार की गवर्नमेंट कर रही है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये तो इतना घातक है, जहां महिलाओं की बात करते शिल्पा जी, एक हैं, लाइन मानिए जोड़ूं कोई मैं। महिला बेडरूम में लेके अपना भी मोबाइल शिल्पा रख जी, एक देती लाइन है जोड़ूं मैं। और वो बहुत कब गंभीर उसे मामला। परमिशन की जरूरत नहीं है, Exactly। वो ऑटोमेटिकली शिल्पा जी, एक लाइन में कैमरा जोड़ूं। ऑन देश होगा के एक और नागरिक उसकी की निजता का हनन है। हनन है। ठीक ये इतना बड़ा ठीक है, अरविंद जी। कृत्य एक्चुअल में हो रहा है और आप उसको सबको देखिए, बजा- जांच से समस्या क्या? आपके इस बात से मैं दूसरा, सहमत हूँ मैं कि conclude निजता करता का हूं। हनन नहीं होना चाहिए, जासूसी नहीं होनी चाहिए। ये बात सही है अब और देखिए- इसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये अगर हो काला रही है, इतिहास तो कांग्रेस किसने का रहा करवाई है? है। ये लेकिन भी तो आपको अब देखना दूसरी होगा ना। बात अरविंद जो जी, मेरी आरोप बात लगा रही है मेरी बात एजेंसी, पूरी हो वो जाए। खुद ही कर रही है। देखिए, किसी आप कोई नहीं चाहते, ये नंबर लेकिन शामिल हुआ है। होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि जांच होना आप चाहिए। नहीं चाहते और फिर भी अगर कि ऐसा हुआ जासूसी है हुई तो इंक्वायरी और करने में दूसरी क्या बात, प्रॉब्लम है? यदि आपको जब लगता है पत्रकारों इतना के नाम आ रहे हैं, महत्वपूर्ण जुडिशरी विषय का है, नाम आ रहा है, तो सबका इसका नाम आ रहा है पार्लियामेंट में और इतना discussion घातक से है तो विरोध देश की क्यों सुरक्षा भाग रहा के लिए- है? देखिए, यदि आपने इतना खरीदा नहीं, महत्वपूर्ण फिर वो विषय किसने है, खरीदा? निजता वो का किसने हनन खरीदा? हुआ है, तो देखिए, आप बहस अगर से क्यों आपने भाग रहे नहीं, हो? देखिए आपने नहीं खरीदा, आप मना कर रहे हैं, तो फिर किसने किसने खरीदा? खरीदा? कौन इस्तेमाल यानी कर कोई रहा प्राइवेट है? व्यक्ति क्या आके आप यहाँ उस पर शख्स उसका को, उसका संस्थान use को कर नहीं रहा है। ढूंढेंगे? देश की अखंडता, एकता के लिए कितना बड़ा खतरा है, सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, देश का वो भी एक से व्यक्ति इंक्वायरी आज होनी आपसे चाहिए। सवाल पूछ रहा है, छोड़िए तो विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए उसे। आप ये बताइए ना कि भाई आपने लिया नहीं और कोई अबे तीसरा जवाब- व्यक्ति सर, सारी आपकी सूचनाएं बात इकट्ठा पूरी कर हो रहा है। गई हो तो जवाब दिया अब जाए, तीसरा- प्रश्न पूरा हो गया हो तो। लास्ट में कर दूं। और देखिए दूसरा क्या है शिल्पा, कि विपक्ष में जो भी होता है वो जेपीसी की मांग करता है, इंक्वायरी की मांग करता है, लेकिन सत्ता में जो होता है वो उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो जेपीसी की बात को मानता है या नहीं मानता है। हमेशा देखा गया, जो भी सत्ता पक्ष रहा हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, वो हमेशा जांचों से, जेपीसी से, और फिर इनका परिणाम लेकिन क्या क्या होता इस है? मसले पर जांच की मांग के साथ पूरा का पूरा संसद का सत्र भेंट चढ़ा दिया जाएगा? जिस तरह से हंगामा देखिए, लगातार आपने देखने को मिल भाजपा पे रहा है इस आरोप मसले लगाए पर। हैं तो भाजपा कोरोना प्रवक्ता जैसा को महत्वपूर्ण मौका भी मसला, दीजिए उस अपनी पर बात ज्यादा को से ज्यादा आरोप चर्चा होनी हमने चाहिए। नहीं लगाया। मैं इसका जवाब देना ठीक चाहूंगा। आरोप हमने नहीं आपने लगाया। मेरे से प्रश्न ठीक है, किया है, मैं इसका ठीक है, जवाब देना आप इसको चाहूंगा। कहते हैं कि वो आप देश मेरे के बहुत खिलाफ से- साजिश एक है, मिनट और सर, आप सरकार के बात खिलाफ बताइए। साजिश सुन है। लेते आपकी हैं, बात सुन लेते पूरी हैं। हो गई है, अब मैं सरकार बताता का पक्ष तो आप ही हूँ। रखेंगे, इसमें दो तीन पक्ष है। कोई भी नहीं कहेगा कि किसी के निजता का हनन होना चाहिए, किसी की जासूसी होना चाहिए। हम ऐसे कृत्य में विश्वास नहीं करते हैं और हमने खंडन किया है। दूसरी विश्वास बात लेकिन हो रही है दूसरी ना, बात हम अरविंद कर रहे अरे हैं अरविंद कि आपको हो रही है, लगता है इतना आप- महत्वपूर्ण है कैसे हो रही है? तो पार्लियामेंट में आप चर्चा करने से क्यों बच रहे हैं? क्योंकि आप झूठ मूठ का आरोप लगा रहे आरोप झूठ हैं। मूठ का आपके कैसे? आरोपों अब में मैं बता रहा दम हूं, नहीं सिर्फ है। ये क्या आपको बात पता कर है रहे हैं आप? संसद में चर्चा बाकायदा होगी। नाम आ रहे हैं, आप नंबर आ रहे हैं, के हुए हैं, पानी का अरविंद पानी जी हो की जाएगा। संसद में चर्चा होनी आपके चाहिए। तथ्यों में लेकिन इतना दम इतने नहीं बड़े-बड़े है गंभीर कि सवाल आप जो साहस उठाए कर खड़े हैं, सके। सर, आप इस विषय पर पार्लियामेंट में चर्चा ये है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा आप भाग रहे हैं। आप पार्लियामेंट में चर्चा से भाग रहे हैं। ये बता रहा है कि आपके आरोप फर्जी है, आपके आरोप झूठे हैं, क्योंकि आप डर रहे हैं। चर्चा से क्या विवेक जी, आप ठीक है, विवेक चर्चा से विवेक क्या साइलेंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप विवेक साइलेंस हम कहाँ जाते हैं एक एक करके। विवेक साइलेंस कह रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष डरा हुआ है, कोई मुद्दा विपक्ष के पास बचा नहीं है, इसलिए ये मुद्दा उठा के हंगामा किया जा रहा है। देश के सर्वोच्च पंचायत में जेपीसी देश के साइलेंस। सर्वोच्च पंचायत में सर्वोच्च चर्चा पंचायत से में क्यों चर्चा भाग से रहे हैं? कैसे अरविंद जी, अरे भ्रांत इंक्वायरी करा रहे हैं, नहीं करा रहा? तो ये दिखा रहा है अरविंद जी, कि आप आपके पास फैक्ट नहीं है। आपकी किसी की आवाज होने नहीं जाएगी सर, ऐसे चर्चा नहीं होगी, ऐसे चर्चा नहीं जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, सबका वॉल्यूम डाउन है, सबका फेडर डाउन है। अब मैं एक बार फिर से आप सभी से दरख्वास्त करती हूँ सर, आप सब सभी व्यक्ति हैं, कितनी बार मुझे आपको समझाना पड़ेगा सर? एक एक करके चर्चा कर सकते हैं, सबकी बातें आ जाएंगी। पार्लियामेंट के पटल पर तो आने दीजिए विषय को। अच्छा ठीक है, आप इससे आगे भी तो बढ़िए, आप चर्चा से आगे भी तो बढ़िए, आप चीजों का विस्तार भी तो करिए। ठीक है, अरविंद जी, प्रारंभिक कदम है, अरविंद इसके जी, लिए तैयार एक नहीं। सेकंड, एक सेकंड। विवेक साइलेंस, सपा प्रवक्ता विवेक साइलेंस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, एक सेकंड, राहुल जी आ रही हूँ प्लीज सर। विवेक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, विवेक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक बार विवेक जी का रिएक्शन ले लूं। एक आपसे समझ में तो आए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, बस ये सर, टाइम में कह रहा हूँ। देखिए, जल्दी से। जो आप सवाल रख रहे हैं मैं जल्दी से ही बोल दे रहा हूँ। ये बताइए कि सरकार कह रही है कि हमने पेगासस खरीदा नहीं, पेगासस कहती है कि हम संप्रभु सरकार को ही देते हैं। हाँ। चीजें हो कैसे रही हैं? और ये आज उसने पहली कहा बार हुआ। क्या कि हमने भारत को दिया है। सुन तो उसने लीजिए, कहा अब क्या? मैं उसके तथ्य दे रहा हूँ, उसने आप कहा सुनना क्या नहीं भारत चाहते को ना? दिया है। एक सेकंड, 2019 नवंबर में ही ये मामला व्हाट्सएप के द्वारा
सैन फ्रांसिस्को के अमेरिकी कोर्ट में आ चुका है और वहां पे भारतीयों के लिस्ट भी है, डॉक्यूमेंट भी है। आप करें हाँ। सब कुछ हवा हवाई में। उसमें तो व्हाट्सएप ने भी स्वीकार किया था कि हाँ इंटरवीन हुआ है, हाँ इंटरवीन हुआ है। आप तथ्यों ठीक को है। रखिए। मैं तथ्यों आप को ही रख रहा कांग्रेस हूं। के प्रवक्ता के 1 जैसे नवंबर आप बात करने 2019 को लगते सैन हैं। फ्रांसिस्को ये के कहीं कोर्ट में रखा स्टडीज गया था नहीं है। भाई। अरविंद जी, ये प्लीज, सारे एक आप सेकंड। फाड़ आप अगर फेंक आप दे रहे हैं। राहुल जी आपकी बात आनी है सर, और भी मेहमान हैं सर, उनकी बात आनी आपका चाहिए स्टडी नहीं है। सर, उनकी बात भी आनी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं। आपके जैसे मुंह जवानी बयान नहीं देता हूं। राहुल कभी जी, भी मैं मुंह जवानी राहुल बयान जी, नहीं प्लीज देता हूं। सर। मुझवानी बयानी में राहुल मैं लाल, फैक्ट के साथ बात राहुल करता हूं। लाल, आपको मिल जाएगी जानकारी। मैं आपको फिर किस से तथ्य रोक रही के हूँ आधार सर। पर आप ये कह रहे हैं उपाध्याय कि जी, इंक्वायरी एक नहीं हुई सेकंड सर, एक सेकंड सर। विवेक साइलेंस बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। ऐसे ऐसे ना तो किसी का नंबर आ पाएगा, ना किसी की बात समझ में आ पाएगी। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस डिबेट। प्लीज, आप सब सभ्य व्यक्ति हैं सर, बार बार मुझे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। विवेक साइलेंस, सरकार कह रही है कि विपक्ष चला हुआ है, विपक्ष के हाथ में मुद्दे नहीं है, इसलिए इस मसले को उठाकर जानबूझकर हंगामा किया जा रहा है, मात्र इसलिए कि सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता रहे। बिल्कुल। विवेक जी, देखिए, जो चोरी करता है वो कहता है कि सबूत लाओ, और जहां पेगासस की बात है तो ये पहले ही हो गया था। व्हाट्सएप ने एक चिट्ठी लिखी थी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर आपके रविशंकर प्रसाद थे, जिनको निकाल दिया गया है, उनको व्हाट्सएप ने एक चिट्ठी लिखी थी कि हिंदुस्तान के अंदर डाटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और पेगासस की कोई पेगासस कर रही है इसको, और उस पर चिट्ठी वापस लिखी थी आप ही के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कि हां इस पे जांच करेंगे। ये आपके मंत्री ने कहा था, अरविंद सिंह, बैठ के यहां झूठ बोल रहे हैं आप। और अगर अखबार छाप रहे हैं, गलत डाटा चैनल दिखा रहे अरविंद हैं, जी, आज जंत्र, बोल ले एक बार। अरे ये शांत बात हो जाओ उसके बाद अरविंद। आप क्लियर कर दीजिएगा। अरे तुम जरा तमीज से बात करो, ऐसे धमकी मत दो, अपनी बात आप बोल रखो, रहे हैं। झूठ मत बोलो यहाँ आके। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू सर, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए, एक दूसरे पर व्यक्तिगत तंज बिल्कुल नहीं, नाम नहीं। लेके मुद्दे उन्होंने पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं सर। विवेक जी, जल्दी से फिनिश कीजिए, उसके बाद मुझे संयोग जी के पास जाना होगा। साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लगता है विवेक जी से संपर्क हमारा कट गया है। संयोग सेलर, जरा मुझे यह बताएं, बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में आज की तारीख में व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जाता है, हर कोई जान रहा है। क्या ये पेगासस सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप उस पर भी इंटरवीन कर सकता है, जो अपने आप को एनक्रिप्टेड कहता है? क्लियर कीजिए सर इस फैक्ट को, क्या ये मिथ है या तथ्य है? जी बिल्कुल, जैसे कि ये पेगासस जो स्पाईवेयर है, ये आपके फोन के अंदर जितने भी एप्स है, जैसे कि व्हाट्सएप है या स्काइप है या जो कोई आप सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हैं, तो उस सोशल मीडिया ऐप के ऊपर जो भी आप बात कर रहे हो, आपको जो भी कोई मैसेज कर रहा है, वो सारा कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली पेगासस सॉफ्टवेयर जो है, उनकी जो स्पेशल क्रिएटेड मिरर सर्वर्स रहते हैं, उसके ऊपर वो भेजते रहते हैं। यानी कि आपका फोन, आपके फोन के तमाम पासवर्ड्स, तमाम डिटेल्स लोगों को शेयर हो जाएंगे, जो भी आपके ऊपर जासूसी करवा रहा है उस तक पहुंच जाएंगे। ये तो सीधे सीधे निजता का हनन है सर। सहयोग जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके मोबाइल पे जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, हाँ। बोलिए। जो मतलब आप पासवर्ड आप सेव कर रहे हो मोबाइल में, या आप जो भी, बिकॉज पेगासस सॉफ्टवेयर इज वर्क लाइक अ की लॉगर ऑल्सो, मतलब आप मोबाइल के अंदर जो भी लिख रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली उसे भेजा जाता है सर्वर के ऊपर। जैसे कि आप पासवर्ड टाइप करो या ईमेल आईडी टाइप करो, जो भी आप वर्डिंग टाइप करो, उसे की लॉगर के थ्रू उसे भेजा जाता है। तो समझ रहे हैं अरविंद जी कितना गंभीर है ये मसला, किस हद तक ये डैमेज कर सकता है शिल्पा अगर जी। तब भी जांच नहीं होगी। चलिए, आप एक सेकंड को मान लेते हैं, आप कह रहे हैं आपने नहीं खरीदा, आपको नहीं पता, आपने नहीं इस्तेमाल किया, आपने कोई डील इनके साथ नहीं की है। अगर फिर भी हो रहा है, क्या जांच नहीं करवाएंगे? बस छोटा सा यही तो सवाल है। शिल्पा जी, मूल सवाल यही है। शिल्पा जी एक लाइन में उत्तर दे रहा हूं। चलिए मान लिया बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, चलिए मान लिया राष्ट्रीय सुरक्षा से खतरा हुआ है, चलिए मान लिया निजता का हनन हुआ है,
यदि इतना महत्वपूर्ण इशू है तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर, इस देश के सर्वोच्च पंचायत के फ्लोर पर डिस्कशन से विपक्ष क्यों भाग रहा है? ये सिद्ध करता है कि उसके पास फैक्ट नहीं है, किस लिए जा रहा है? क्योंकि देखिए, जिस एजेंसी ने राहुल इसको जी, छापा है, राहुल जी, राहुल जी फिर बीच में आप बोल रहे हैं, राहुल जी फिर बीच में आप बोल रहे हैं, राहुल जी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बीच में मत बोलिए, नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा फिर बीच में, आप मैं फिर बीच में बोलूंगा, मैं फिर बीच में बोलूंगा। इसमें सत्ता और विपक्ष की क्या बात है? अपनी अपनी बात, क्योंकि उसमें दम है, उससे आप डर जा रहे हैं, उस तर्क में दम है, उससे आप डर रहे हैं, उसका जवाब नहीं आपके पास, इसलिए आप बीच में आवाज को काट रहे हैं। मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ कि फिर आप डिस्कशन से क्यों भाग रहे हैं? आप डिस्कशन से क्यों भाग रहे हैं? इतना ही महत्वपूर्ण है तो डिस्कशन से क्यों भाग रहे हैं? आप टीवी स्टूडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए आप तैयार नहीं है। टीवी स्टूडियो में डिस्कशन तैयार है, सर, आपकी बात आ गई। अजय उपाध्याय को सुन लेते हैं सर, आपकी आवाज यहाँ तो कम से कम दबाइए। ये क्या शो करता है? केवल और केवल अरविंद जी प्लीज सर, अरविंद जी सुन लेते हैं। आपने बात कह दी है कि आप चर्चा करना चाहते हैं सदन के अंदर, विपक्ष उस पर तैयार नहीं है। अब जवाब ले लेते हैं अजय उपाध्याय से। दो बातें हैं, ठीक है, सारे लोग मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को बोलने नहीं दिया नहीं जा सर, रहा क्यों है। बोलने दिया आप जा रहा है? आपका धर्म बनता है कि मुझे बोलने दे, बोलने दिया जा रहा है सर, आपको पूरा समय दिया जा रहा है। आप लेकिन एक ही बात को अगर 10 बार रिपीट करेंगे सर, उसमें दम है तो मैं कहूंगा पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन से विपक्ष क्यों भाग रहा है? ठीक है, डिस्कशन करने के लिए आपको सुनना भी पड़ेगा ना। अरविंद जी कहते हैं वो विपक्ष भाग रहा है चर्चा से, और विपक्ष कह रहा है कि आप भाग रहे हैं इंक्वायरी से। अरे तो चर्चा होगी तभी तो इंक्वायरी अरे वो करें इंक्वायरी होगी, राहुल जी एक सेकंड सर, 2 साल में कौन सी जांच कराई चलेगा? होता है। आपको मैं बता दूं, प्रक्रिया मैं लोकतंत्र प्रक्रिया की बात नहीं है सर, आप आपस में चिल्लाते रहेंगे, सूचित किया था। आप ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबकी आवाज प्लीज एक बार फिर से फेडर डाउन किया जाए। अरविंद जी विपक्ष की जरा सुन तो लीजिए। ठीक है अजय उपाध्याय, अब आती की ऑन एयर आवाज जा रही है, बोलिए सर। चर्चा की मांग यहाँ पर की जा रही है सर। मैं बार बार सभी मेहमानों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक एक करके प्लीज, एक एक करके सर। नहीं मैं तो अपने में शिल्पा जी, अब आपके बोलिए, इस जनतंत्र के डिबेट का ही ठीक है कि है सभी अरविंद जी एक दूसरे प्लीज को सुनते हैं, हाँ लेकिन क्या पता आज कैसा अजय डिबेट हो रहा उपाध्याय है जी, कि उतना एक दूसरे पर इंटरफेयर कर रहे ठीक है हैं। मुद्दे पर आते हैं सर, सबका फेडर जहां तक डिमांड की बात है, पहले तो डिमांड पक्ष जो है, सत्ता पक्ष मान कह रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। घटना जब हुई ही नहीं है, सिरे से नकार दिया, खुद ही जज हो गया और खुद ही कल्प्रिट है। कम से कम इस पर डिमांड को माने तो कि हाँ इस पर चर्चा हो सकती है। कहाँ कह रही है विपक्ष की चर्चा नहीं होगी? कहाँ माना आपने? तो दूसरी बात, आप तो खुलेआम, सरकार तो खुलेआम करेगी, आपने कुछ खरीदारी अरविंद जी नहीं है। प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए सर, एक एक करके सर। जब दूसरी बात मैडम, हाँ, दूसरी बात बोलिए, कि बोलिए। फेसबुक ने व्हाट्सएप, फेसबुक का ही अब कहीं ना कहीं एक ग्रुप है। हाँ। व्हाट्सएप ने जब 2 साल पहले उस समय के तत्कालिक आईटी मिनिस्टर को कहा था कि इस तरह का एक सॉफ्टवेयर आपके यहाँ है जो उस लोगों की जासूसी कर रहा है, तो उस पर जांच कराइए। उसके बाद फेसबुक के हेड से माननीय आईटी मिनिस्टर मुलाकात किए, क्या एक भी चर्चा इस मुद्दे पर की? यदि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी कहीं ना कहीं उसमें लिस्ट में नाम है, विपक्ष के नेता को तो ये मानते ही नहीं। तो यानी कि डॉक्टर अजय उपाध्याय चर्चा के नाम पर जांच से भागने की कोशिश सरकार की, चर्चा के नाम पर जांच से भागने की कोशिश सरकार की। कांग्रेस का क्या स्टेप था? दो मंत्री ये व्हाट्सएप ने लिख के दिया, ये सब कुछ हो रहा था, तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन और ये ठीक है, ठीक है। जी विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी फाइनल कमेंट आपका सभी का चाहूंगी, जल्दी जल्दी से सर, समय की कमी है, एक एक लाइन में प्लीज। आखिरकार क्या पर्दाफाश हो पाएगा इस जासूसी कांड का? क्या हकीकत सामने आ पाएगी? किसने करवाई नहीं करवाई, कौन करवा रहा है और किस मकसद से करवा रहा है? विवेक जी फाइनल कमेंट। जी देखिए, इस पे चर्चा करने से कुछ नहीं होगा शिल्पा जी, इस पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ठीक है। अगर विदेशी साजिश होती तो प्रधानमंत्री
गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का फोन भी टैप हो रहा होता। ठीक है। अगर कोई विदेशी लोग इसमें साजिश कर रहे होते, और जो अखबार इसको छाप रहे हैं, जो चैनल दिखा रहे हैं, जो डिबेट कर रहे हैं, अगर ये फर्जी है हाँ। तो सरकार को उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, आपके चैनल पे भी केस करना एकदम चाहिए सही कि आप बात। ठीक है। गलत दिखा रहे हैं, एकदम सही सरकार बात। को आप बदनाम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर क्यों नहीं कर रही है सरकार? डॉक्टर काहे अजय चुप उपाध्याय, बैठे हैं? फाइनल कमेंट करिए ना बड़े बड़े चैनलों पे केस। देखिए, स्पष्ट बात है कि यदि लोग देश विरोधी गतिविधि में कोई भी व्यक्ति शामिल है तो सरकार का काम है हाँ। उसकी जांच भी करा ले साथ में, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। दूध का जांच दूध से पानी ही का पानी होने के लिए जांच करवानी सारी जरूरी है। राहुल लाल, एक लाइन में सर, समय की कमी सामने है। आएगी। इसका हर हालत में जांच कराना पड़ेगा और ठीक सरकार है। से ये पूछना पड़ेगा कि 2019 से लेकर अब तक क्या कर रही थी, क्योंकि अब कहा जा रहा है चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होती तब ना कि हम लोग देखते कि पुराने जांच में क्या किया गया। ठीक है, और व्हाट्सएप ने कई सारे इंडिविजुअल्स को 2019 में जानकारी दी थी कि आपके व्हाट्सएप पे पेगासस की जासूसी हो रही है, कृपया सुरक्षित कर लें तब अपने भी नंबर आंखें को। क्यों नहीं खुली? ठीक है, उपाध्याय जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, इंक्वायरी कराना ना कराना, हाँ। ये सत्ताधारी दल है, हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक अगर है। उसको लगता है हाँ। कि हाँ भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और ये सब कुछ है, तो वो इंक्वायरी कराता है। और उसे लगता है कि भी विपक्ष के उसमें कोई दम नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला इसका जो लेता है, ठीक है। कोई भी संयोग जी, सत्ता में हो, संयोग जी, सत्ता पक्षी लेता है। जांच कितनी जरूरी? संयोग जी, जल्दी से एक लाइन में सर, फाइनल कमेंट। जी हाँ, जांच बिल्कुल जरूरी है। उस जांच से पता चल जाएगी कि इसका बेसिकली ओनर कौन है, हु इज द बेसिकली टेकिंग द इंफॉर्मेशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ठीक द है, अरविंद जी, जाते जाते जल्दी से आश्वस्त कीजिए, जांच करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? नहीं करवाएंगे तो क्यों नहीं करवाएंगे? देखिए, हर कोई जांच की मांग कर रहा है। ये मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल साजिश है और आरोप लगने के बाद इसकी भी जांच पाकिस्तानी करवा मंत्री लीजिए ना, जो फवाद साजिश चौधरी को दुनिया भर के 16 मीडिया हाँ, ठीक है ना, साजिश है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए ना। जो भी साजिश रच रहा है उसकी जांच भी तो होनी चाहिए ना। अरविंद जी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश की भी जांच होनी चाहिए ना, या नहीं होनी चाहिए? कब तक पाकिस्तान के पीछे खड़े रहेंगे? अरे भाई, अगर आपकी सरकार नहीं करा रही, कोई दूसरी सरकार भी करा रही है, तो हम क्यों चपेट में सर, हैं? इतना गंभीर मसला है, की निष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है और आप इस तरह से इस पर भी राजनीति कर रहे हैं, बहुत दुखद बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जांच की मांग लगातार तेज होती जा रही है। जेपीसी की मांग तो की गई है, अब सरकार क्या इस पर एक्शन लेती है, क्या फैसला लेती है? सरकार जांच करवाएगी, नहीं करवाएगी? हालांकि सरकार तो कह रही है कि भैया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो जांच किस बात की, चर्चा कर लेते हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि भाई चर्चा हम करने के लिए तैयार है, लेकिन जरा जांच भी तो साथ साथ करवा दीजिए, वो भी साइड बाय साइड होती रहनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब ऐसे में फिलहाल जासूसी कांड की ये जंग किस मोड़ पर आगे जाकर रुकती है, कहां जाकर ठहरती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उसके लिए करना होगा इंतजार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।